दुनिया भर में हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिन मनाया जाता है और ये साल की थीम है हेल्थ फॉर ऑल। तो इस विश्व दिन के मौके पर मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर पल्लवी भिरू जो कि एमडी आयुर्वेदा है। इनका आयुर्वेदिक क्लिनिक कामोठा नई मुंबई में स्थित है। उसके साथ साथ वो गर्भ संस्कार और योगा सेंटर भी चलाते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। मैंने पूर्ण स्वास्थ्य मीन्स क्या होता है? स्वस्थ यानी कि पूरी हेल्थ जो हमारी होती है, WHO की जागतिक आरोग्य संगठन की भी अगर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि हेल्थ इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज बट इट्स अ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल वेलबींग। वैसे ही आयुर्वेद में भी बताया है कि स्वस्थ व्यक्ति मतलब कि समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। मतलब कि जिसका मन, जिसके इंद्रिय और जिसकी आत्मा प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है, वही व्यक्ति स्वस्थ होता है। मैम जैसे कि हम देख रहे हैं आजकल कम उम्र में ही लोग की डेथ हो जाते हैं, कम उम्र में हार्ट अटैक आ जाते हैं। इंडिया तो एक डायबिटीज की कैपिटल बन चुकी है लगभग। और थायराइड की समस्या, मेल इनफर्टिलिटी जिसमें कि स्पर्म्स काउंट कम होना, पीसीओडी, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये सभी जो डिसीज आपने बताए, डायबिटीज हो, थायराइड हो, हार्ट अटैक हो, पीसीओडी के प्रॉब्लम्स, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, ये सभी के मेन कारण, ये सभी डिसीजेस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के नाम से जाने जाते हैं। बिकॉज लाइफस्टाइल मतलब कि हमारी जीवन शैली दिन ब दिन बदलती जा रही है, हमारे खान पान की व्यवस्था बदलती जा रही है, हम लोग खाने का, हमारा जो खाने का टाइम है वो बदलता जा रहा है, खाने की जो विधि है वो बदलते जा रही है, जंक फूड ज़्यादा मात्रा में खाया जा रहा है, हेल्दी फूड की कमतरता या हेल्दी फूड होने के बावजूद भी उसे खाया नहीं जाता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं, जंक फूड की ज़्यादा आदी हो चुके हैं। उसके साथ एक्सरसाइज की कमी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज नहीं करना, मेंटल स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा तनाव, ये सब जो कारण है, ये यही सब कारणों की वजह से ये सब बीमारियां आजकल ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही हैं। मैडम ये शारीरिक स्वस्थ के साथ साथ मानसिक स्वस्थता भी कितनी जरूरी है? मानसिक स्वास्थ्य तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार शारीरिक स्वस्थता नहीं भी हो लेकिन आपकी मेंटल पावर, विल पावर अगर अच्छी है तो कोई भी शारीरिक व्याधि का सामना आप बहुत ही डट के कर सकते हैं। मैम ये बच्चों में या युवा लोगों में जंक फूड, चाइनीज फूड का बहुत प्रचलन हो रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? बच्चों को ये सब जो आदतें लगी है वो माता पिता से ही लगी है। बच्चे जो कुछ भी सीखते हैं माता पिता से ही सीखते हैं, और इसीलिए माता पिता को ही सबसे पहले जंक फूड को घर में लाना, जंक फूड को खरीद के घर पे लेके आना, जंक फूड को खुद को खाना, ये सब बंद करना होगा। उसके साथ साथ कभी कभी बच्चों को भी लालच दी जाती है कि तू ये पढ़ाई करेगा ना तो तुझे पिज्ज़ा खिलाऊंगी या फिर तुझे मैगी में लेके जाऊंगी। तो ये सब जो चीज़ें वो माता पिता को ही अवॉइड करनी होंगी। बच्चों को जंक फूड के जो नुकसान है वो समझा के बताने पड़ेंगे कि ये जंक फूड खाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। जब हम उनको उनको प्यार से उसके हजार्ड्स के बारे में बताएंगे तो डेफिनेटली बच्चे उसको समझ सकते हैं। और जब हम उनके साथ में हेल्दी फूड के भी अलग अलग अच्छी वैरायटीज बना के, हेल्दी फूड्स के अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के हम लोग खाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी बच्चे जंक फूड के पीछे नहीं भागेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एक्टर अनिल कपूर साहब और रेखा जी, इनका तो कुछ उम्र का पता ही नहीं चल रहा है। तो आयुर्वेदा या पंचकर्मा में मैडम ऐसा कुछ थेरेपी है क्या जिससे क्या उम्र कम लगे? यस डेफिनेटली, आयुर्वेद का तो मुख्य प्रयोजन ही है वह कि वयस्थापन करना, हमारा जो वार्धक्य है या जरा का नाश करना। अष्टांग आयुर्वेद जो बताया है उसमें रसायन और वार्धीकरण चिकित्सा बताई है। इसमें की जो रसायन चिकित्सा है वह हमारे वार्धक्य को आगे लेके जाती है, ज़्यादा समय तक हमें यंग और डायनामिक एनर्जेटिक रखने के लिए मदद करती है। उसके साथ साथ जो आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा है वह भी बहुत ही उपयोगी होती है, जिससे कि हमारे शरीर के सभी टॉक्सिन्स, सभी गंदगी जिसे हम लोग बोल सकते हैं, उसे शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे हम लोग गाड़ी की एवरी 6 मंथ्स में या 1 साल में सर्विसिंग करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की भी साफ सफाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि जो हम लोग जंक फूड खाते हैं, लाइफस्टाइल हमारा जितना सही नहीं होना चाहिए वैसा नहीं है, उसकी वजह से जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं उसे अगर साल में एक बार हम लोग निकाल देते हैं तो डेफिनेटली
हम हमारे आयु को बढ़ा सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक हेल्दी, हैप्पी और दीर्घ जीवन जी पाते हैं। मैम, जैसे कि आप पंचकर्मा के साथ साथ योगा सेंटर और गर्भ संस्कार का भी क्लासेस लेते हैं, तो गर्भ संस्कार के कैसे रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं? यस, गर्भ संस्कार एक ये ऐसी टेक्निक है कि जिससे कि जन्म से पहले ही हम लोग आने वाले बच्चे की फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल हेल्थ को सही तरीके से डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर उस बच्चे को कोई भी तकलीफ फिजिकल, मेंटल ना हो, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी वो एक हाई लेवल का बच्चा एक सही तरीके से सर्वगुण संपन्न व्यक्तिमत्व तैयार हो सके। इसके लिए गर्भ संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो हमने अभी जितनी सारी डिसीजेस की बात की, वो सभी डिसीजेस अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे को नहीं होने चाहिए, तो डेफिनेटली जन्म से ही उसकी जो इनबिल्ट इम्यूनिटी है, सहज बल जिसे आयुर्वेद में बोला जाता है, वो बढ़ाने के लिए भी गर्भ संस्कार के माध्यम से हम लोग माताओं को हेल्प कर सकते हैं और उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे पेशेंट में दिखाई देते हैं। मैम, वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर आप मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? यस, आज इस जो जागतिक आरोग्य संगठन ने जो स्वास्थ्य दिवस मनाया है, उसके मौके पे मैं आप सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप आपके स्वास्थ्य की रक्षा खुद कर सकते हो। आयुर्वेद को अपनाकर निसर्ग के सानिध्य में जाकर इस टेक्नोलॉजी, वर्ड, मोबाइल या जो सभी टेक्नोलॉजी के पीछे हम लोग जो भाग रहे हैं, पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं, हमें अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को डिसाइड करना होगा। हमारी जो स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति है, उसका ध्यान रखना होगा। और इस तरीके से अगर आप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करते हो, तो डेफिनेटली आप एक दीर्घ, निरामय और आनंदी आयुष्य पा सकते हो। तो यस, आप सभी स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एड्स, इबोला, टीबी जैसे जानलेवा बीमारियों के लिए वर्तमान में काम कर रही है। 2025 तक भारत सरकार द्वारा टीबी निर्मूलन करने का काम चल रहा है। मेरा नेक्स्ट वीडियो टीबी के विषय पे आधारित है, तो जिन्होंने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आज की जानकारी जो डॉक्टर पल्लवी भिरोड मैम ने दी, इसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।